So students, today we are going to start our new chapter of biology, that is chapter 8, how do organism reproduce. organism जो हैं वो reproduce कैसे करते हैं. तो ये सारी बातें जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं. लेट अस आस्क अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं. वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. आप सभी को पता है कि हमारे लाइफ को, हर एक इंडिविजुअल को ज़िंदा रहने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करना ज़रूरी है, डाइजेशन होना ज़रूरी है ना, सर्कुलेशन होना ज़रूरी है. बट विदाउट रिप्रोडक्शन, आप विदाउट रिप्रोड्यूस किए भी तो ज़िंदा रह ही सकते हो ना. ऐसा तो नहीं है कि आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी. लेकिन तब भी हम लोग रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं. और ये भी चीज़ जान लो कि ये जो रिप्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है, उसमें हर एक इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है. बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट होता है. तो क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन करना जब इतनी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है. और ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी भी नहीं है, कि लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी भी नहीं है कि इसके बिना कोई भी इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी. देन वाई वी रिप्रोड्यूस. तब भी हम रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं. तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं. जैसे कि अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो ठीक है, आपकी डेथ तो नहीं होगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे सांस नहीं लोगे तो डेथ हो जाएगी. तो लेकिन तब भी हम रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं. अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारे ही जैसे स्पेसीज़ जो हैं वो फिर इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे, और हमारे जो स्पेसीज़ है उसका अंत हो जाएगा. जैसे अगर मान लो टाइगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, वो रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे और वो रिप्रोड्यूस ना करे, तो फिर तुम इन फ्यूचर टाइगर देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो अपने जैसे स्पेसीज़ को जन्म ही नहीं देगा. तो फिर उसकी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी. वैसे ही अगर ह्यूमंस भी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर ह्यूमंस ने भी रिप्रोड्यूस करना छोड़ दिया तो हमारी भी स्पेसीज़ ख़त्म हो जाएगी, है ना. तो दैट्स वाई अगर आपको अपनी स्पेसीज़ को कंटिन्यू करना है, आपको जनरेशन को बढ़ाना है, तो हमें रिप्रोडक्शन करना होता है और हम रिप्रोडक्शन करते हैं. तो देखिए आपके बुक में क्या लिखा है. बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन. ये मैकेनिज्म जानने से पहले कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, उससे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछ लिया कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं. After all, reproduction is not necessary to maintain a life of an individual organism. After all, और reproduction जो है वो हमारी लाइफ को मेंटेन करना के लिए ज़रूरी भी नहीं है. Unlike the essential life process, जैसे हमने पिछले चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन तो ज़रूरी नहीं है. तभी हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंड ऑन दिस प्रोसेस. और जबकि अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने ही जैसे इंडिविजुअल को बर्थ देना चाहता है, तो उसमें उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है. तो क्या ज़रूरी है इतना एनर्जी वेस्ट करके एक न्यू इंडिविजुअल को लाइफ देना, उसे पैदा करना. तो इफ़ यू विल बी इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हो. तो जो भी आप डिस्कशन करोगे कि क्यों करते हैं, तो उसका आंसर एक ही आएगा आपके पास कि इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस. ये ऑब्वियस है कि अगर आपके आसपास अगर आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हो तो वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही देख रहे हो. रिप्रोड्यूस हुआ है वो चीज़ तभी आप देख रहे हो. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आप अपने आसपास इतने सारे ऑर्गेनिज्म देखते ही नहीं. ओके अगर डॉग रिप्रोडक्शन नहीं करता तो आप डॉग पपीज़ देखते ही नहीं. फिर वही पपीज़ तो फिर डॉग बनते, तो आपको डॉग दिखते ही नहीं, ना कैट दिखती, कोई भी स्पेसीज़ नहीं दिखता. इनफैक्ट हम भी नहीं रहते अगर हमारे पास्ट में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो, है ना. तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी स्पेसीज़ को आगे बढ़ा पाएँ.